Hello dear friends, you are watching Physics Concept by Pooja. Today we will discuss about the class plus 1 chapter 2, that is units and measurement. Today we will discuss about error in measurement. Now let's start. Now what is error? Error क्या होती है? तो सबसे पहले error की definition है the difference between true value and measured value of a quantity. एरर हम किसे कहते हैं कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच जो डिफरेंस है उसी को हम एरर कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी रोड की एक्चुअल लेंथ जो है वो 3.4 मीटर है और हमारी आई है 3.2, तो इसमें एरर कितना हो गया 0.2 का। ये तो उसकी ट्रू वैल्यू थी, ठीक है 3.4, लेकिन हमने मेजर की और आई कितनी 3.2, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं एरर। अब एक एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन और है एरर किसे कहते हैं, तो द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं एरर कहते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि एरर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरर के टाइप्स कितने हैं। तो क्लासिफाइड ऑफ एरर्स, तो बेसिकली एरर्स को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड है रैंडम एरर। क्लियर है? सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, तो जो ये सिस्टमैटिक एरर हैं ये एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एंड द कॉज ऑफ दीज एरर्स आर नोन। ये एरर क्यों हो रही है, ये गलतियां क्यों हो रही है, तो इसका कारण हमें पता होता है और पता होने के कारण इन एरर्स को हम क्या है रिमूव कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो जैसे कि हमारी घड़ी हमें पता है कि 1 घंटा कम दिखाती है। ठीक है, तो जब भी हमसे कोई टाइम पूछे कि कितने बजे हैं, तो घड़ी में बजे हुए हैं 2 और हमें पता है कि 1 घंटा जो है वो पीछे चल रही है। तो जब भी हमसे कोई टाइम पूछेगा तो हम उसमें क्या कर देंगे 1 घंटा ऐड कर देंगे, तो एक्यूरेट टाइम कितना होगा 3 होगा। ठीक है, इस तरह से ये तो क्या होगा ऐड किया है। मान लेते हैं कि 1 घंटा आगे चल रही है, तो हम उसमें से 1 माइनस करके बता देते, मतलब कितना बता देते कि 1 बजा है। तो या तो आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल जनरली एग्जांपल हुआ, लेकिन फिजिक्स में हम बेसिकली जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे लाइक वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, तो उसमें ये बात आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अब हमें पता था कि एरर इसमें क्या है 1 घंटा कम है या फिर 1 घंटा ज्यादा है, तो हमने क्या किया उसमें ऐड कर दिया 1 घंटा या फिर 1 घंटा जो है वो कम कर दिया। तो इस तरह से हमने एरर को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। ठीक है, और किस तरह से क्लासिफाइड है। डेफिनेशन तो हमने देख ली, सिस्टमेटिक एरर जो है वो आइदर वन डायरेक्शन में होते हैं या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, और इनकी जो क्योज है होने का वो हमें पता होता है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या है, एक सिस्टम क्या है, मतलब जैसे हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो हम हुए, वो इंस्ट्रूमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है तो उन सबको मिला के वो एक सिस्टम कहलाता है। तो उस सिस्टम में क्या क्या एरर हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, तो इस तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, मान लेते हैं कि जो एरर है वो किसकी वजह से है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसी में कुछ एरर है। मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, ये हमारे पास स्केल है, तो कई बार हम उसको ज्यादा यूज करने से क्या होता है उसकी जो पीछे वाले कॉर्नर्स हैं वो क्या है थोड़े से घिस जाते हैं, तो वो जब हम उससे रीडिंग लेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल हम एक वर्नियर कैलिपर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है, वो भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर मेजर करने के काम आता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो उसमें भी जीरो एरर होता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन कौन से हो सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मे बी उसी में एरर हो, ठीक है। और सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्या पता जो हम मेजरमेंट करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ही सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि ये दो लेंस है हमारे पास, ठीक है। कौन से लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग मेजर कर ली है, यहाँ से यहाँ तक, बट में एक्चुअल में इनका जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कहाँ से करना था, इनके ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब इनके बीच के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से करना था। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसके बाउंड्री से और इसकी बाउंड्री तक का मेजर कर लिया, तो हमने जो टेक्निक यूज की वो ही सही यूज नहीं की है, ठीक है। मान लेते हैं अगर अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे मीटर स्केल में हमें कहाँ से मेजर करना है, मतलब जीरो से मेजर करना था, लेकिन हमने इससे पहले या बाद में मेजर कर लिया है। तो इस तरह से हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो ही ठीक नहीं है, ठीक है। थर्ड वन है कि पर्सनल एरर में भी जो बंदा रीडिंग ले रहा है, जो पर्सन रीडिंग ले रहा है, वो मतलब सामने से रीडिंग ना लेके अपने लेफ्ट की तरफ होके रीडिंग ले रहा है या फिर राइट की तरफ होके रीडिंग ले रहा है, तो वो रीडिंग सही नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं कि पर्सनल एरर हो सकते हैं। फोर्थ वन है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मान लो कि हम एरर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी आ सकते हैं। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो हवा चल रही है, तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, हिल रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। तो इन सब की वजह से भी एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स में क्या आ जाएगा, एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट क्या होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। जैसे अपने पास 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है, ठीक है, उसमें हमारे पास यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 और 10, ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक डिवीजन किसके इक्वल होगी, इसकी एक डिवीजन जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। तभी तो ये 0.1 0.2 0.3 4 0.5 6 7 यहाँ पे आके 1 सेंटीमीटर बना है। तो मतलब लिस्ट काउंट का क्या मतलब है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना कम से कम कितना मेजर कर सकता है, मतलब कितना रिजोल्व करके चीजों को दिखा सकता है न। इसके बाद हमारे पास जैसे ये तो सिर्फ मीटर स्केल की बात है, इसका तो 0.1 है, लेकिन हमें जो एक्यूरेट है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक चाहिए। तो ये मीटर स्केल हमें नहीं बता पाएगा। मान लो हमें 0.13 चाहिए, तो मीटर स्केल तो उसको नोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.1 और 0.2 आएगा डायरेक्ट, इसके बीच की वैल्यू तो नहीं आएगी ना। तो इसके बाद हमें इस तरह के अगर एरर्स हैं तो उनको हम दो और इंस्ट्रूमेंट यूज करके, जैसे कि स्क्रू गेज से डेसिमल के बाद अगर 2 प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम स्क्रू गेज यूज कर वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा एक डेसिमल के बाद एक्यूरेट वैल्यू चाहिए 3 4 5 6 तक, तो हम स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के इन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर, ऐसे एरर्स कौन से होंगे, लिस्ट काउंट एरर होंगे कि हमें तो और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, लेकिन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो इतना ही रिजोल्व करके चीजों को दिखा पाता है। इस तरह के एरर्स कौन से होंगे, लिस्ट काउंट एरर, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैंडम एरर। हमने दो तरह के पढ़े हैं ना कि एरर कितनी तरह के हैं, एक तो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किन किन वजह से आ सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि रैंडम एरर क्या होते हैं। तो जो ये रैंडम एरर होते हैं ये रैंडमली हो जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गए हैं। इनका कारण, इनके होने का कारण हमें नहीं पता होता एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कैसे हो सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई रीडिंग ना हम लेते हैं, एक बार ठीक आ जाती है, फिर थोड़ी सी खराब उसकी इसके इनके जो हो रहे हैं ये एरर, इनके कोर्स का हमें पता नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चांस एरर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी एक रीडिंग आई है, मान लेते हैं 3.5, फिर वही पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रीडिंग आती है 1.4।
तो मतलब किस वजह से आ रही है उस पर्सन को ये पता ही नहीं चल रहा, हर बार उसकी अलग अलग रीडिंग आ रही है, ठीक है। ऐसे एरर्स को कौन से बोलते हैं, रैंडम एरर, कि रैंडमली हो रहे हैं, कभी किस वजह से हो रहे हैं, कभी किस वजह से हो रहे हैं, पर हमें नहीं पता चल रहा। हम एक चीज को ठीक करते हैं तो दोबारा से गलत रीडिंग आती है, फिर हम सेम उसी तरह से करते हैं तो फिर कोई और चीज हिल जाती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। इस तरह से ये रैंडमली एरर होते हैं और हमें नहीं पता चलता कि किस कारण से हो रहे हैं। तो अब इन एरर को क्या रिमूव किया जा सकता है, हाँ इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं हम 4-5 रीडिंग ले लेते हैं, और फिर अगर उनकी एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं। हम हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान यही तो करते हैं कि हम 4-5 रीडिंग ले लेते हैं और फिर उनका एवरेज ले लेते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो रैंडम एरर होते हैं उनको रिमूव किया जा सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट एरर है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहाँ से जो एरर आ रहे हैं इनके बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिए। एब्सोल्यूट एरर कौन कौन से होता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट के एरर क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच, एक तो ट्रू वैल्यू के बीच और मेजर्ड वैल्यू के बीच। जो एरर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेसिकली ये वही है, कि जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो हमारा डिफरेंस होता है उसे ही हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब मेजर वैल्यू तो हम मेजर कर लेंगे, ठीक है, बट ये ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगी, ये तो एक्चुअल तो हम किसी की ट्रू वैल्यू मेजर ही नहीं कर पाते, कहीं ना कुछ एरर तो डेफिनेटली होता ही है। तो ट्रू वैल्यू हम क्या कहाँ से लाएंगे, मेजर वैल्यू तो हम मेजर कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम है ना n टाइम्स मेजर कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए, तो मैंने उसका टाइम पीरियड जो है वो 4-5 बार निकाल लिया, ठीक है। तो मेजर वैल्यू को मैंने नाम दे दिया, जो एक बार रीडिंग ली उसका A1 नाम दे दिया, सेकंड टाइम रीडिंग ली A2 नाम दे दिया, थर्ड टाइम ली A3। इस तरह से मैंने 10 बार कर लिया, मान लो n क्या है 10 बार उसको, तो उसकी रीडिंग ले ली, ठीक है। तो उसकी रीडिंग लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसका मीन निकाल लिया। मीन क्या होता है कि टोटल सभी जो हमारी मेजर वैल्यू है उनको ऐड किया, अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से मीन निकालते हैं हम। तो मैंने मान लेते हैं इनको 10 बार वैल्यू ली थी, तो सभी 10 बार वैल्यू रीडिंग्स को जोड़ दिया और टोटल कितना हो गया, टोटल नीचे कितनी बार किए 10 बार, तो 10 बार। तो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। तो जो अब ये मीन आया ना, मीन की जो भी वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके मान लेते हैं, एक बार रीडिंग ली 1.2 आई है, दूसरी बार ली 1.3, फिर 1.4, 1.5, इस तरह से 10 बार की है तो 1.10 तक आ गया। तो सबको 1.2, 1.2, 1.3 सबको ऐड करके और टोटल 10 से डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आई है वो हम मान लेते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है। अब इसका मीन एवरेज ले लिया हमने, इसको मान लेते हैं कि वो क्या आई है हमारे पास, ट्रू वैल्यू आई है, ठीक है। जो मीन हमने निकाला है वो क्या आई है, इसकी ट्रू वैल्यू आई है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये तो हमने ट्रू वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल A1 क्या है, फर्स्ट वाली रीडिंग का, ए तो क्या है ट्रू वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, उसमें से जो फर्स्ट मेजर वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो जो एरर आएगा उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वाली के लिए हमने किया, ट्रू वैल्यू तो यहाँ से आगे जो हमने इनका मीन निकाला है उसमें से सेकेंड वाली रीडिंग को माइनस कर दिया, तो ये कौन सी आ गया हमारे पास, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू सो ऑन करते करते हमने क्या किया, n वाली रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकाला, ट्रू वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया लास्ट वाली n वाली रीडिंग को। तो ये जो हमारे पास एरर आता है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब आता है नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है। एब्सोल्यूट एरर कौन सा निकाला है अभी हमने, एब्सोल्यूट एरर जो है अभी देखा ना, ट्रू वैल्यू में से जो हमारी रीडिंग्स आ रही है उनको माइनस कर देंगे तो वो एब्सोल्यूट एरर हो गया। और एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल A1 A2 से रिप्रेजेंट किया था। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास, डेल A से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो वैल्यू आ रही है आपके पास एब्सोल्यूट एरर की उनका मीन ले लिया हमने, क्या ले लिया, मीन ले लिया, तो ये क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ इनका
मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी है तो अगर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो कैसी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो सभी पॉजिटिव वैल्यू का अगर मीन ले लेते हैं तो वो हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बोलो या फ्रैक्शनल एरर बोलो, एक ही बात है। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है एब्सोल्यूट एरर का और मीन और ट्रू वैल्यू का। ठीक है, किसका रेशियो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का। जो हमने एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया है उसका अपॉन में ट्रू वैल्यू का क्या होता है, ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। क्या होता है, तो परसेंट इसी का क्या हमने परसेंटेज निकालना है, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू इनटू में 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ट्रू वैल्यू में से रीडिंग को माइनस कर देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो एब्सोल्यूट एरर आया है उन वैल्यूज का मीन ले लेंगे। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का अपॉन में ट्रू वैल्यू का। परसेंटेज एरर क्या होता है, इनटू में 100 कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। ठीक है, okay. अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एरर हमने निकाल लिया, ये a प्लस में डेल ए तो क्या है यहाँ पर, जो ट्रू वैल्यू हमने निकाल लिया है। ट्रू वैल्यू क्या है, जो हमारी रीडिंग्स आई है उनका मीन लिया है, दैट इज ट्रू वैल्यू। प्लस में डेल ए क्या है, प्लस माइनस डेल ए क्या है, एरर। ठीक है, कितना आया, यानी कि ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने निकाली है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू वो प्लस माइनस डेल ए। अब ये सारे एरर्स जो हैं आपने अभी सीखे हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हमने वी मेजर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का हमने क्या किया है, टाइम पीरियड मेजर किया है, और टाइम पीरियड मेजरमेंट हमारे पास कितनी आई है, 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और 2.80 सेकंड। ये हमारे पास कितनी है, 5 रीडिंग्स आई हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सभी रीडिंग्स का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सबको ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर कितनी है, ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इसको सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रीडिंग कितनी आ गई, 2.644 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लें तो कितनी आ जाएगी, 2.62 सेकेंड्स आ गई। ये तो हमारे पास कैसे आ गई, ट्रू वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये यहाँ रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हो ना, ए क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो एक ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 2.62 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। एब्सोल्यूट एरर क्या बताया था मैंने, एब्सोल्यूट एरर मतलब जो ट्रू वैल्यू आई है, मतलब ये तो हो गया हमारा ए, ट्रू वैल्यू है ना ये 2.62 ए, जो रीडिंग है उनको सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दिया 5 से। और ये क्या है, ये हमारी वैल्यू है डेल ऑफ A1, ये टोटल रीडिंग में से मतलब जो फर्स्ट रीडिंग है सेकंड रीडिंग है उनको माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रीडिंग आ रही है ये क्या आया है, ये हमारे पास आया है डेल A1, जैसे कि आपने पीछे दिखा था पढ़ते हुए इन एरर्स को, डेल A1 हो गया। ये क्या है हमारे पास, डेल A2 हो गया। और इसी तरह से ये कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल A5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, एब्सोल्यूट एरर, जो ट्रू वैल्यू में से हर एक रीडिंग को माइनस कर दिया, A1 A2 A3 A4 A5 को माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है कि इनको ऐड कर देंगे, एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है, इनको ऐड करके टोटल जितने नंबर है 5 है, ये काउंटिंग में तो कितने 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमने इनकी कैसे लिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। ये देखो ये माइनस में था तो सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये भी माइनस में है तो इनके पॉजिटिव वैल्यू, सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेके इनको ऐड करेंगे तो इसका जो मीन आया है उसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है किसी भी एरर की, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखते हैं हम, जो कि हमारी आई थी 2.62, यहाँ पे प्लस माइनस इनटू में ये क्या है,
मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको डिनोट करते हैं हम डेल ए से। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल ए, इसका मतलब क्या है कि ये 2.6 जो ट्रू वैल्यू है इसमें मैक्सिमम एरर कितने का हो सकता है, प्लस इसमें 0.11 और ऐड कर देंगे, उतना मैक्सिमम एरर हो सकता है। कितना आएगा, 0.11 और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0. अगर इसमें 11 और ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 3, 7 और 2.73 हो सकता है। कितना हो सकता है, 2.73। मैक्सिमम वैल्यू 2.73 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ पर इसमें से माइनस कर सकेंगे 0.11, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मिनिमम एरर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है कि ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी इतनी, और या फिर इतनी ही माइनस हो सकती है। तो जब ऐड होगी तो मैक्सिमम एरर 2.73 हो जाएगा, और जब मिनिमम होगी तो कितना हो जाएगा, 0.51 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.11 अपॉन में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कैसा आ गया, रिलेटिव एरर। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कैसा आ गया, परसेंटेज एरर। ये डेल है क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि 0.11 आया है, और ए जो है वो ट्रू वैल्यू है, ये कितना है 2.62 इंटू में 100, तो कितना आ गया आपका परसेंटेज एरर, 4%। क्लियर। अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये एरर्स को हम कैसे सोल्व करें क्वेश्चंस में, जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है दो बॉडी का टेम्परेचर हमने मेजर किया है थर्मामीटर से। इसका आया है हमारे पास T1, A1 बॉडी का तो ये आया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड बॉडी का आया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन, कितना एरर हो सकता है इसमें। तो ये देखो, ये तो इसकी क्या हो गई, 20 डिग्री सेल्सियस ट्रू वैल्यू हो गई, और ये इसमें एरर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये 20 में से 0.5 मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 20.5 आ सकती है, और मिनिमम कितनी है, 19.5 आ सकती है। इतना इसमें ऐड हो सकती है वैल्यू, या इतना कम होगी, ये तो मैक्सिमम है, बीच का एरर भी आ सकता है। ठीक है, T2 में ये ट्रू वैल्यू है और ये इतना एरर है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें एरर। तो देखो T1 कितना है, ये T2 की वैल्यू ये गिवन है, डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की इन ट्रू वैल्यू में डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा। तो हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू में से ट्रू, इसकी ट्रू वैल्यू माइनस की, तो कितना आया 50 माइनस 30, ट्रू वैल्यू में तो कितना आ गया ये 20 डिग्री सेल्सियस का। अब हम एरर में देख लेते हैं, एरर हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कैलकुलेशन की उसमें एक एरर आया, अब दूसरे की तो उसमें एरर आएगा, तो वो एरर क्या होगा, ऐड होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना, तो एरर हमेशा ऐड ही होते हैं। तो डेल T1 प्लस में डेल T2, डेल T1 में कितना एरर है 0.5, और डेल T2 में कितना है 0.5, प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, तो कितना आ गया टोटल ऐड होके 1 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, ट्रू वैल्यू कितनी आई है 20 दोनों के डिफरेंस के बाद, और एरर कितना आया है दोनों के बीच 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 1 का, और मिनिमम कितना हो सकता है -1 का। ठीक है, मतलब मैक्सिमम रीडिंग हमारे पास कितनी आ सकती है टोटल 21 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम कितनी आ सकती है 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना एरर क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस प्लस एरर आ सकता है, या फिर कम प्लस -1 आ सकता है। तो मैक्सिमम रीडिंग 21 आ सकती है या फिर 19 आ सकती है। तो इस तरह से डिफरेंस के क्वेश्चन में आपने डील करना है एरर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक एडिशन का क्वेश्चन और देखते हैं। एडिशन में हमें रेक्टेंगल की साइड दी हुई है, एक लेंथ ये दी हुई है और ब्रेड्थ ये दी हुई है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास लेंथ ये गिवन है, ब्रेड्थ ये गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी। तो 2 ऐसे लिखा हमने, l लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, सिर्फ ट्रू वैल्यू देख रहे थे, सिर्फ ट्रू वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 10.5 और इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 5.5, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों की ट्रू वैल्यू कितनी है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरर्स की। एरर को किससे डिनोट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें ना, तो किसको डिनोट करते हैं डेल पी से।
तो इसमें एरर हमें कितना दे रखा है 0.2 और इसका एरर कितना दे रखा है 0.1। ये हमें गिवन ही है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका एरर 0.2, इसका एरर 0.1 और एरर ऑलवेज ऐड होते हैं, तो ये कितना आ गया 0.3 इंटू में 2 तो प्लस माइनस 0.6। तो इसको कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 31.4 जो कि ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना आ सकता है 0.6 का। ठीक है, मतलब इसमें 0.6 ऐड होके वैल्यू आ सकती है हमारे पास है और 0.6 माइनस होके आ सकती है। तो इस तरह से आपको जो है एडिशन के क्वेश्चंस में डील करना है एरर्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगल की हमें गिवन है ये, और ब्रेथ ये गिवन है, एरिया निकालना हमें। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, तो एरिया सबसे पहले हमें पता है, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ की जो है वो ट्रू वैल्यू का एरिया निकालना है। सिर्फ पहले ए ट्रू वैल्यू की देखो, तो ट्रू वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5.7 लेंथ है, 3.4 की ट्रू वैल्यू, ब्रेथ की कितनी है 3.4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया आंसर 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखा है आंसर को। क्लियर। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ ये एरिया है। अब एरर कैसे सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में, तो आपको ये डेल इस तरह से लिखना है, डेल ए बाय ए, मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर है अपॉन में ट्रू वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन के हो या डिवीजन के हो, तो जो क्वांटिटी है उनको इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। ये आया कहाँ से, तो ये आप जब डिफरेंशिएशन सीखोगे और भी क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसी तरह से आप लेंथ में कैसे लिखोगे, लेंथ को कैसे लिखोगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है लेंथ के अंदर अपॉन में लेंथ की जो एक्चुअल वैल्यू है, और प्लस में जो आपका ब्रेथ है में एरर है अपॉन में रियल वैल्यू है ब्रेथ की जो, वो लिखोगे। ठीक है, तो एरिया को हमने कैसे लिखा, डेल ए बाई ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो या डिविड हो, एडिशन में ही आएंगी सभी वैल्यूज। ठीक है, तो डेल एल बाई एल प्लस में जो डेल, इसको डेल बोल देंगे मतलब एरर को, डेल बी बाई बी, ये हमने लिख दिया डेल ए बाई, ये एरिया की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये तो ए आ गया हमारे पास, लेकिन हमें एरिया में क्या बताना है कि कितना एरर है। तो उसके लिए हमें क्या, ये भी गिवन है हमें, डेल एल गिवन है ना कि लेंथ के अंदर कितना एरर है, ये देखो लेंथ है, लेंथ के अंदर एरर है 0.10 का, और ब्रेथ के अंदर कितना एरर है 0.2 का, और लेंथ की वैल्यू भी गिवन है हमें ये 5.7, और ब्रेथ की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 3.4। क्लियर है, तो अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, डेल ए तो हमें फाइंड आउट करना है, और डेल एल कितना है 0.1, मतलब 0.1। ठीक है, और डेल बी कितना है हमारे पास 0.2। क्लियर है, और नीचे हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 5.7 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3.4, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और इसके बाद हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे सिंपली। तो यहाँ से डेल ए बाई ए की वैल्यू क्या होगी, उनका एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम ले लिया और फिर मल्टीप्लाई करके सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारे पास आ गया 1.48 डिवाइड में 19.38। तो यहाँ से डेल ए की वैल्यू चाहिए हमें, एरिया में कितना एरर है ये बताना है, तो हमने इसको सोल्व किया, इनटू में ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, पीछे इक्वेशन में हमने एरिया निकाला ही है, कितना है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 19.38 हमने जब एरिया की वैल्यू रखी तो हमारे पास कितना आ गया 1.48, और 1.48 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फिजिकल, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में 100% आते हैं, कि एक फिजिकल क्वांटिटी x है, इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है a की 2, b की 3 और c और d। ठीक है, और परसेंटेज एरर गिवन है आपकी बार हमें a b c d सभी में, इनमें परसेंटेज एरर गिवन है कितना 2%, 1%, 3% एंड 4%। हमें परसेंटेज एरर x के अंदर बताना है, इसके अंदर जो है वो हमें परसेंटेज एरर बताना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल एक्स पहले में इसमें लिखेंगे कि इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है एक्स की। अब जब ये पावर्स में होते हैं तो आपको किस तरह से लिखना है कि ये 2 जो पावर होती है वो तो क्या आ जाएगी आगे आ जाती है, तो हमने लिख दिया 2,
ए में कितना एरर है, तो डेल ए बाय ए लिखेंगे। इसी तरह से प्लस, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, एडिशन में ही लिखना है, ठीक है। 3 जो है वो आगे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, डेल बी बाय बी, ठीक है, प्लस में बी। अब देखो ये डिवाइड में है तो आप सोचोगे ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, नहीं, प्लस में डेल सी बाय सी लिखना है, ठीक है। और प्लस में डी में भी कैसे लिखेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है अपॉन में डी है, ये पता चल गया ना। ये तो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है सबसे ऊपर में, और ये ए बी सी डी क्या है, ये इनकी रियल वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर नेक्स्ट। परसेंटेज एरर क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का तो मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू अपॉन में उसकी एक्चुअल वैल्यू और इनटू में 100 करते हैं, तब आता है ना हमारे पास परसेंटेज एरर की डेफिनेशन में हमने देखा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, 100, तभी परसेंटेज एरर आएगा एक्स के अंदर। परसेंटेज एरर की ये डेफिनेशन थी, है ना। और हमें एबीसीडी में परसेंटेज एरर गिवन है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस पूरे टर्म को भी क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना है ना। अब हमें परसेंटेज एरर गिवन है ए बी सी और डी में, मतलब किस किस की वैल्यू गिवन है हमें, एक तो डेल ए बाय ए इंटू में 100 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2%। इसी तरह से डेल बी बाय बी इंटू में 100 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1%। कितनी गिवन है, 1%। और डेल सी बाय सी की 3%, और डेल डी बाय डी इंटू में 100, इसमें भी इंटू में 100, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 इंटू में कितना, 2 इंटू में 2%, 2 इंटू में 2%, 3 इंटू में 1%, 1 इंटू में 3%, 1 इंटू में 4%। तो अब इनको ऐड करेंगे, 4%, 3%, 3% प्लस 4%, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 3 10 और 4 14%। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर इन एक्स के अंदर। एक्स के अंदर परसेंटेज एरर का क्या होगा, ये डेफिनेशन होती है ना परसेंटेज एरर की। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या है, इंटू में 100 किया, तो डेल ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू हमें ये गिवन है 2%। इसी तरह से बी में परसेंटेज एरर हमें कितना गिवन है, 1%। तो डेल बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 1% गिवन। क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।